सर मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ सर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है सर, और यहाँ मैं 2 धाम यात्रा के लिए आया था। काफ़ी सुखद अनुभव हुआ, पहली बार यात्रा करके मन खुश हुआ सर। आप धारी देवी मंदिर में आए, कैसा आपको लगा? सर धारी देवी मंदिर मैंने जब हम गए थे तो ड्राइवर से बोला तो वो सर आते हुए करेंगे अपने, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ सर। बहुत बढ़िया मंदिर है, बैठ के माता रानी के चरणों में हमने अपना शीश जो है माता रानी को अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। कैसा लगा? धारी देवी मंदिर नदी के बीचों बीच स्थित है। बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है, काफ़ी एट्रैक्टिव है, और माता रानी का मंदिर है तो बड़ा मन खुश होता है यहाँ के। चार धामों की रक्षक देवी माना जाता है, 4 धाम यात्रा की रक्षक देवी माँ धारी देवी को माना जाता है। जी जी। क्या बोलना चाहेंगे सर? क्योंकि देखिए माँ जो है वो हम सब की रखवाली है, माँ हमारे सब की रक्षा करती है, तो सब जगह जाकर के जब हम माँ के पास आते हैं तो बहुत ही हमें खुशी का एहसास होता है, सुखद अनुभव होता है। हम लोग पूना से आए हैं और हमें ये पता है कि 4 धाम यात्रा करने से पहले धारी देवी का दर्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। उससे 4 धाम की यात्रा बहुत शुभ होती है और सफल होती है। तो इसलिए सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर धारी देवी का दर्शन पहले करें और फिर 4 धाम की यात्रा शुरू करें। कैसा लगा? 4 धाम दर्शन करके आए, कैसे आपका अनुभव रहा? दर्शन मुश्किल था, काफ़ी भीड़ थी, बहुत जगह पे हमें पैदल चलना पड़ा, गाड़ी छोड़ के हम 10-10, 15-15 किलोमीटर चले हैं यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए, गंगोत्री के दर्शन करने के लिए। हमें गंगोत्री का दर्शन तो नहीं हुआ बट यमुनोत्री का दर्शन हुआ, केदारनाथ दर्शन, बद्रीनाथ हुआ, अच्छा हुआ दर्शन। और अभी घर निकलने के टाइम पे हम लोग अभी धारी देवी का दर्शन लेके घर वापस जा रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशुतोष भूतकर है, हम पूना से है, ये संजना है मेरी वाइफ। अभी धारी देवी के दर्शन अच्छे से? बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा मंदिर है। दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत शांत है अंदर। अंदर देवी के सामने बैठने के बाद बहुत अच्छा अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है, सारे शांत है, कोई धक्का नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अच्छे से दर्शन। मंदिर के बीचों बीच मंदिर बनाया, आपको कैसा लगा देखा? बहुत सुंदर, ऊपर से देखने के बाद नहीं देखा मैंने, कुछ YouTube वीडियोस में देखा था इसलिए मुझे यहाँ आना था, बट हमारे रूट में प्लान नहीं था। बट जाने के टाइम पे जब ये देखा मैंने, नदी के बीचों बीच मंदिर है, तो हमारी इच्छा हुई कि यहाँ आके देवी के दर्शन ज़रूर करें। 4 धाम यात्रा के विषय में आपने कहा है, जैसा कि आपको पता है देवी जो दक्षिण काली धारी देवी है, ये चारों धामों की रक्षक देवी के रूप में जानी जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जो माँ धारी के दर्शन भी करता है उसकी यात्रा निर्विघ्न पूर्वक संपन्न होती है। वर्तमान समय में यात्रा बहुत है, बहुत सारे माँ के भक्त आ रहे हैं, 4 धाम तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि धामों की यात्रा करने के पश्चात यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और कुछ लोग ये हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा करने से पूर्व वे माँ के द्वार पर यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी यात्रा की कुशल मंगल की कामना करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 4 धाम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हमने इस समय 2 लाइनों की यहाँ पर व्यवस्था की है। आप जानते ही हैं कि ये उत्तराखंड वासियों की इष्ट देवी और कुल देवी भी है। ग्रीष्म काल है, विद्यालयों में बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो माता पिता अपने बच्चों के साथ में धारी देवी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वे अर्चना भी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्चना करने के लिए भी 3 आचार्यों की व्यवस्था है। हमारे तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। देखिए धारी देवी ये स्वयंभू मूर्ति से माना गया है, और ऐसा माना गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है। उन्हीं के द्वारा रचित स्तोत्र से यहाँ पर देवी की दोनों समय आरती होती है। न मंत्रम न यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति में हो। ये बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर से मेरा तात्पर्य इस नए मंदिर से नहीं है, जहाँ पर माँ का मूल मंदिर था जो प्रकृति के द्वारा निर्मित था, जो अब 21 मीटर नीचे गहराई पर है डैम के कारण। उस स्थान पर बहुत प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी
हम लोग पांडे वंशज पुजारी पूजा करते आए हैं। और पहले से ही ये धामों की रक्षक देवी कहलाती थी, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है माँ के द्वार से ही होकर जाता था, पैदल मार्ग। और यहाँ पर यात्रियों की जो रहने की खाने की जो व्यवस्था थी वो पुजारियों के द्वारा की जाती थी, स्थानीय निवासियों के सहयोग से। हमारे यहाँ कहा जाता था कि जो भी अनाज पैदा होता है वो लोग धारी देवी के नाम से उस अनाज को अलग रखते थे और उसे पुजारियों को पहुँचा करके तब पुजारी लोग उन तीर्थयात्रियों को, जो यात्री होते थे, उनको यहाँ पर भोजन व्यवस्था कराते थे और उनको बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा उनकी निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो, मार्ग में कोई प्राकृतिक आपदा घटना उनके साथ न घट जाए, हिंसक जंगली जानवरों से उनकी रक्षा हो। और ऐसा माना जाता है कि जब कभी ऐसी विपदा आने का समय होता था तो माता यात्रियों को सजग कर देती थी, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं। तो इसलिए इसको रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि माँ प्रातः समय बालिका का रूप, मध्याह्न के समय युवती का रूप और शाम के समय वृद्ध स्वरूप माता का होता है। आप ऐसा नहीं कि कोई ये सोचे कि देवी की मूर्ति का रूप बदल रहा है, रंग बदल रहा है। मूर्ति के चेहरे की भाव भंगिमाओं में परिवर्तन होता है। आप दिन भर बैठ करके यहाँ पर आप इसका वो कर सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं, ऐसा ये है। कई भक्त हमसे बताते हैं कि जैसे वो बैठे हुए हैं माँ के द्वार पर, ध्यान लगा रहे हैं, तो बताते हैं कि देखिए हमें ऐसा देखा कि माँ जैसे हंस रही हो, माँ जैसे पलकें झपका रही हो। ये भक्त लोग हमें बताते हैं और समय समय पर माँ विभिन्न रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देती है।